हिंदी जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी के 14 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम साइकोलॉजी का 15 चैप्टर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर होने वाला है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में टू टाइप्स की जो कंडीशनिंग पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें हमने टू थ्योरीज की इन दोनों कंडीशनिंग में बात की थी। हमने पढ़ा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में टू थ्योरीज आती है, एक आती है पेवलोव की थ्योरी और एक आती है जेबी वॉटसन की थ्योरी। ये हम डिटेल में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लें। आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टू थ्योरीज आती है, एक आती है स्किनर की थ्योरी, एक आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो हम आज स्किनर की थ्योरी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में रिवाइज किया था कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन है। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है इवान पेवलोव और फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर। और क्लासिकल कंडीशनिंग में टू थ्योरीज आती है, पेवलोव की थ्योरी और जेबी वॉटसन की थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में टू थ्योरीज आती है, स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, जो स्किनर की एक थ्योरी है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में टू थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं, एक है बीएफ स्किनर की थ्योरी, एक है थॉर्नडाइक की थ्योरी। बीएफ स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर है। ये बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक जो है ये दोनों जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के कुछ और नाम भी है। क्या क्या नाम है? एक तो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसका नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का नाम है। और आरएस थ्योरी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा नाम था एसआर थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम क्या है? रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि एसआर से उल्टा हो गया आरएस थ्योरी। क्यों आरएस थ्योरी इस थ्योरी को कहते हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्किनर की थ्योरी से। तो स्किनर जो था, बीएफ स्किनर, उसे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्किनर ने क्या था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड थ्योरी है। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड थ्योरी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किस पे बेस्ड थी, तो ये पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड, रिवॉर्ड या फिर रेनफोर्समेंट पे बेस्ड ये थ्योरी है। किस तरीके से ये पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट पे बेस्ड है, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो स्किनर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? स्किनर ने एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। चूहा जो था, एक भूखे हंग्री चूहे पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने क्या किया कि एक चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया, और उस बॉक्स का क्या नाम था? स्किनर बॉक्स। क्या नाम था? स्किनर बॉक्स उस बॉक्स का नाम था। उस बॉक्स में क्या थे? 2 लीवर लगे थे। लीवर आप एक तरीके से बटन समझ लीजिए। उस बॉक्स में 2 लीवर्स लगे थे, यानी कि 2 बटन लगे थे। अगर वो क्या करता था, चूहे को, चूहा जो था वो हंग्री था, वो भूखा था, तो चूहा क्या करेगा? जब वो भूख से जब चूहा उछल कूद करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है कि उस जो बॉक्स में जो है वो 2 बटन जो लगे होते हैं, उस बॉक्स में गलती से जो रैट के एक बटन प्रेस हो जाता है। बटन प्रेस करने से क्या होता है कि रैट के सामने फूड जो है वो आ जाता है। फूड जब रैट जब फूड को देखता है तो वो रैट उस फूड को खा लेता है। तो इस तरीके से जब रैट के एक बटन दबाने से फूड आ गया, तो क्या होता है? तो रैट उस फूड को खा लेता है। फिर नेक्स्ट डे जब होता है, तो चूहे को क्या होता है? फिर से भूख लगती है, तो चूहा फिर से वही उछल कूद करना स्टार्ट करेगा। उछल कूद जब करेगा तो रैट के क्या होता है? फिर गलती से एक दूसरा बटन प्रेस हो जाता है। उस दूसरे बटन से क्या हुआ? रैट को एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद क्या करता है? चूहा फिर से उछल कूद करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे भूख लगती है। तो भूख जब लगती है तो वो देखता है कि उसमें 2 बटन लगे होते हैं। तो जब रैट क्या करता है? एक बटन को प्रेस करता है तो उसे फूड आ जाता है। तो रैट को एक लर्निंग हो गई कि अगर मैं फर्स्ट बटन को प्रेस करूंगा तो फूड आएगा, अगर सेकंड बटन को प्रेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो इस तरीके से रैट में जो है वो एक तरीके से लर्निंग हो जाती है कि अगर फर्स्ट बटन प्रेस होगा तो फूड आएगा। जिस तरीके से एक पिक्चर की मदद से हम समझेंगे, जैसे ये एक रैट है। रैट को किस में बंद कर देते हैं? एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, स्किनर बॉक्स। और उस बॉक्स में क्या होता है? 2 बटन लगे होते हैं, 2 बटन। रैट को जब भूख लगती है तो रैट उछल कूद करता है। एक बार क्या होता है कि रैट की गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? फूड आता है। नेक्स्ट डे जब
फिर से जब रैट को भूख लगती है तो उससे दूसरा बटन उससे प्रेस हो जाता है गलती से, तो क्या होता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इन तारों की से। ओके, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब रैट को लर्निंग हो जाती है कि अगर फर्स्ट बटन दबाऊंगा तो फूड होगा और सेकंड बटन दबाऊंगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बार बार जब वो इस प्रोसेस को करेगा। तो इस तरीके से रैट नोटिस करता है कि अगर मैं फर्स्ट बटन दबाऊंगा तो फूड आएगा। तो रैट क्या ऑब्जर्व करता है, रैट बार बार अब फर्स्ट बटन को प्रेस करता है और उसके सामने फूड आ जाता है, फूड आता है। तो ये लर्निंग किसने कर दी, रैट ने की। कैसे लर्निंग की, क्यों रैट क्या करता है, बार बार अब सिर्फ फर्स्ट बटन को दबाता है जिससे उसे फूड आ जाता है, सेकंड बटन वो नहीं दबाता है क्योंकि उसकी लर्निंग हो चुकी है कि इस बटन को दबाने से इलेक्ट्रिक शॉक आता है। तो स्किनर ने ये क्या ऑब्जर्व किया, जिस चीज से हमें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे रैट को फूड रिवॉर्ड के रूप में मिला उस बटन को दबाने से, वो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं। तो इसी तरीके से रैट ने भी अब फर्स्ट बटन दबाना रिपीट कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट बटन ही मैं दबाऊंगा, सेकंड नहीं दबाऊंगा क्योंकि इससे करंट लगता है। तो ये लर्निंग की है रैट ने। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक तरीके से आर मीन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये थ्योरी है। रिस्पॉन्स क्या है कि रिस्पॉन्स एक तरीके से रैट का बटन दबाना है, और स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस मैंने आपको बताया था जिससे बिहेवियरल चेंज आए। तो बिहेवियरल चेंज तो फूड हुआ, स्टिमुलस एक तरीके से फूड था जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पढ़ा था। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है आरएस थ्योरी, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिस्पांस दिया रैट ने। रिस्पांस क्या दिया, बटन दबाया, और उसके बाद बटन दबा के रिस्पांस करके क्या हुआ, स्टिमुलस मिला, फूड मिला। इसीलिए इस थ्योरी का नाम आरएस थ्योरी, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी है। और ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड है। रिवॉर्ड एक तरीके से क्या है, फूड है रैट के लिए, और पनिशमेंट क्या है, करंट है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है स्किनर का, ये रैट पे था, और ये जो थ्योरी थी ये बेस्ड थी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे, या फिर रेनफोर्समेंट पे ये थ्योरी बेस्ड थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, और ये छोटी सी स्टोरी आप रैट के बारे में याद रख सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर की। उसके बाद कुछ कंपोनेंट भी है इस थ्योरी के, कौन कौन से मैंने आपको बताया, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये थ्योरी ही रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बेस्ड थी। ये थ्योरी, ये जो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट है, ये भी टू टाइप से डिवाइड हम कर सकते हैं। एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और एक पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट, एक पनिशमेंट नेगेटिव पनिशमेंट। हम एग्जाम्पल की मदद से इन चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से एक पनिशमेंट पॉजिटिव हो सकती है, किस तरीके से नेगेटिव हो सकती है, किस तरीके से रेनफोर्समेंट पॉजिटिव हो सकती है, किस तरीके से रेनफोर्समेंट नेगेटिव हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेनफोर्समेंट होता क्या है। रेनफोर्समेंट होता है एक तरीके से शाबाशी देना। जब कोई अच्छा काम करता है हम क्या करते हैं कि उसे रिवॉर्ड देते हैं, या एक तरीके से उसे प्रेज करते हैं, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्स हम उसे कहते हैं, रेनफोर्स करते हैं। तो ये रेनफोर्समेंट भी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट से क्या होता है कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर में क्या होता है, पॉजिटिव बिहेवियर एक तरीके से हो जाता है। जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में काम करता है, वो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है, तो कंपनी क्या करता है, उसकी सैलरी इंक्रीज कर देता है, उसे एक तरीके से बोनस देता है, तो जिससे वो अच्छे से और अच्छे से वो एम्प्लॉय अच्छे से उस कंपनी में काम करे। तो एक तरीके से पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट कैसे, एक हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट को एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एक कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है, वो रेगुलर जो है वो ऑफिस नहीं आता है, रेगुलर वो नहीं आता है, तो कंपनी क्या करती है, उसके जो है वो सैलरी को काट देती है। जिस दिन वो एब्सेंट रहता है, जिस दिन वो काम के लिए नहीं आता है, तो वो उस दिन की सैलरी वो उसे नहीं देती है। तो उससे क्या होगा कि उससे उस एम्प्लॉय में रेगुलरिटी आएगी, वो रोज आएगा, क्योंकि उसे उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये वो एक तरीके से जो है वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हम उसे, जिस तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में बताया, उसी तरीके से पनिशमेंट जो होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पनिशमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे कोई जब एक स्कूल का बच्चा होता है, जब वो फोन में गेम खेलता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे फोन छीन लेते हैं, उससे फोन ले लेते हैं। तो ये फोन लेना उस बच्चे के लिए क्या है, एक तरीके से पनिशमेंट है। तो ये पनिशमेंट के एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इस थ्योरी में आपको यही याद रखना है कि ये जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, ये रिवॉर्ड या फिर रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे बेस्ड ये थ्योरी थी। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। और आपको इस थ्योरी में क्या याद रखना पड़ेगा, जो रेनफोर्समेंट मैंने आपको बताया, इसके कुछ शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है कि किस तरीके से हम रेनफोर्स करते हैं। तो वो टू टाइप्स के होते हैं रेनफोर्समेंट के शेड्यूल्स। एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है पार्शियल। कंटिन्यूस मतलब लगातार रेनफोर्स करना किसी को कंटिन्यूसली, लगातार। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट का एग्जांपल जैसे मैं आपको दे सकता हूं कि हर रोज होमवर्क करने पर रोज एक टॉफी या फिर एक चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चा क्या करता है, आप बच्चे को बोलते हैं कि अगर आप होमवर्क करोगे तो आपको कल टॉफी मिलेगी। तो बच्चा क्या करता है, रोज होमवर्क करके लाता है, और आप क्या करते हो, उसे रोज एक टॉफी देते हो गिफ्ट में। तो ये एक तरीके से कैसी है, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट बच्चे को मिल रही है, रोज एक टॉफी मिल रही है होमवर्क करने पर। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट है। पार्शियल रेनफोर्समेंट क्या होता है, पार्शियल रेनफोर्समेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरवल, एक है रेशो। इंटरवल का जो लिंक होता है वो टाइम के साथ होता है,
ये इंटरवल भी टू टाइप्स में, ये इंटरवल और रेशो जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है इसे टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक फिक्स्ड इंटरवल, एक है वेरिएबल इंटरवल, एक है फिक्स्ड रेशो, एक है वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड इंटरवल पार्शियल रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि फिक्स्ड इंटरवल यानी कि फिक्स टाइम कर दिया गया है, यानी कि 1 आवर में क्या होगा कि 1 टॉफी मिलेगी बच्चे को, तो वो क्या है, फिक्स्ड है कि 1 घंटे में 1 टॉफी मिलेगी। तो फिक्स्ड इंटरवल यानी कि फिक्स टाइम कर दिया कि 1 घंटे बाद आपको टॉफी मिलेगी। और वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंज करना, अमाउंट चेंज करना। जैसे 1 आवर में 1 टॉफी भी मिल सकती है, 2 टॉफीज भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है। तो ये होता है एक तरीके से टाइम तो ये कर दिया कि फिक्स इंटरवल में टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि 1 आवर में 1 टॉफी मिलेगी। लेकिन इंटरवल जो वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट है उसमें क्या होता है कि 1 आवर में कितनी भी टॉफी मिल सकती है, या फिर कुछ टाइम जो है वो 1 टॉफी मिलेगी, कुछ 1 घंटे बाद मिल सकती है, 2 घंटे बाद में। उसमें टाइम और टॉफी की अमाउंट जो है वो वेरिएबल रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। तो ये होता है एक तरीके से इंटरवल फिक्स्ड रेनफोर्समेंट। तो एक रेशो फिक्स्ड इंटरवल होता है, एक होता है रेशो वेरिएबल रेनफोर्समेंट। उसके एग्जांपल समझते हैं। रेशो फिक्स समझते हैं पहले कि रेशो को फिक्स कर देना कि अगर आप एक बच्चे को कहेंगे कि अगर आप 10 करेक्ट लाइन लिखते हैं तो आपको 1 टॉफी मिलेगी। इसमें क्या किया गया है कि रेशो फिक्स कर दी कि अगर आप 10 लाइन लिखोगे, क्वांटिटी 10 अगर आप लाइन लिखोगे तो 1 टॉफी मिलेगी। तो इसमें क्या गया, रेशो की बात हुई है। तो 1 टॉफी मिलेगी 10 करेक्ट लाइन मिलने पर। तो बच्चा क्या करता है, 10 लाइनें लिखता है और 1 टॉफी मिलती है। अब वेरिएबल रेशो का क्या मीनिंग है कि अगर आप बच्चे को बोलते हैं कि 10 लाइंस अगर आप लिखते हैं तो आपको टॉफी मिलेगी, पर वो भी नहीं बताया कि कितनी टॉफी मिलेगी। 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 10 भी मिल सकती है। तो उसमें वेरिएबल में आपको बताया नहीं जाता है कि कितना अमाउंट है। तो ये रेशो जो होता है वो अमाउंट पे होता है, और जो इंटरवल होता है उसका लिंक टाइम से होता है कि 1 घंटे में आपको 1 टॉफी मिलेगी। और रेशो का जो कंसेप्ट होता है वो कि 10 लाइन लिखने पर आपको 2 टॉफीज मिलेगी। तो ये इस तरीके से फिक्स्ड और वेरिएबल का कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन इससे बने हुए आपके एचपी टेट में। किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं इससे बनेंगे हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफी आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइंस। तो इसमें क्या है कि बच्चे को क्या मिलता है, 2 टॉफी मिलती है 10 करेक्ट लाइन मिलने पर। इसमें कौन से टाइप का एनफोर्समेंट हुआ है, तो 10 करेक्ट लाइन पे 2 टॉफीज मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कंटिन्यूस है या फिर पार्शियल है। तो ये कंटिन्यूस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हमने एग्जांपल कंटिन्यूस का पढ़ा था, ये पार्शियल है। पार्शियल में भी आपको देखना है कि ये फिक्स्ड, ये इंटरवल पार्शियल है या फिर रेशो पार्शियल है। क्या इसमें टाइम की बात की गई है, नहीं। इसमें तो 10 करेक्ट लाइन में लिखा है। 10 करेक्ट लाइन हमने कहाँ पे पढ़ा था, रेशो वाले में पढ़ा था। तो ये रेशो है। उसके बाद आपको देखना है कि फिक्स्ड रेशो है या फिर वेरिएबल रेशो है। तो 2 टॉफीज मिल रही है हर बार आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन। तो ये 2 टॉफीज क्या है, फिक्स्ड है एक तरीके से। 2 ही मिलेगी टॉफी 10 लाइन पे लिखने पे। तो ये इसका जो राइट आंसर था वो था फिक्स्ड रेशो रेनफोर्समेंट। फिक्स्ड रेशो रेनफोर्समेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इस तरीके के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछे गए हैं 1-2 क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है कि जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट है वो 2 होते हैं, कंटिन्यूअस और पार्शियल। पार्शियल को 2 टाइप्स में बांटा, इंटरवल और रेशो में। जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो मैंने आपको बता दिया गया है। आपको इस थ्योरी में क्या क्या याद रखना है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार इस थ्योरी को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में 2 टाइप्स की थ्योरी आती है, बीएफ स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी। बीएफ स्किनर क्या है, इस थ्योरी के फादर। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के फादर है। इस थ्योरी के 2 और नाम है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी इस थ्योरी का क्यों नाम है, मैंने आपको ये समझा दिया कि रिस्पांस क्या होता है कि रैट क्या करता है, बटन को प्रेस करता है, लीवर को प्रेस करता है, रिस्पांस है एक तरीके से, और स्टिमुलस उसे फिर उस रिस्पांस को दबा के मिलता है, यानी कि फूड उसे मिलता है रिस्पांस के बाद। इसीलिए इस थ्योरी का नाम रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी है। इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में स्किनर ने क्या किया है, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। और ये थ्योरी किस पे बेस्ड थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट एंड रिइंफोर्समेंट पे ये थ्योरी बेस्ड थी। उसके बाद हमने इस थ्योरी को डिटेल में समझा, रैट पे जो ये थ्योरी स्किनर ने बताई थी। उसके बाद हमने ऑपरेंट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़े, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात की। और लास्ट में हमने शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट पढ़े, जो कंटिन्यूअस और पार्शियल थे। तो इस तरीके से जो है वो ये टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय होम। जो रेनफोर्समेंट की थ्योरी है वो किसने दी थी, तो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बेस्ड थ्योरी अभी हमने पढ़ी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर कौन है, स्किनर है। तो स्किनर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की दूसरी जो थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने 3 थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी 3 थ्योरी हमने डिस्कस की है। सबसे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में 2 थ्योरी डिटेल में डिस्कस की है, पेवलोव की थ्योरी और जेबी वॉटसन की थ्योरी। पेवलोव की जो थ्योरी थी वो एक डॉग पे बेस्ड थ्योरी थी, डॉग पे एक्सपेरिमेंट था। और जेबी वॉटसन की थ्योरी एक लिटिल एल्बर्ट नाम का एक चाइल्ड था, उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। आज हमने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में सबसे पहले हमने आज कौन सी थ्योरी पढ़ी, आज हमने बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ी, जो एक रैट पे एक एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उससे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जी के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।